ऐसी लाइन नहीं दी, लेकिन सोचा तो होगा। नहीं, ये भी नहीं सोचा अभी तो जहाज उड़ने लगा, पंचर हो गया। मैंने लॉजिकली सोचा ऑनेस्टली। क्या लॉजिक में वो जानना चाहता लॉजिक ये थी कि YouTube से शो बैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं बैन है। जो पाकिस्तान में जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बैन है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अच्छा खैर, उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि आई थिंक नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि मैं इस चीज़ के हक में नहीं थी कि मतलब बैन होना चाहिए, कि सिर्फ इंडिविजुअली नहीं सोच रही थी। हाँ, बैन नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि यार हमने जो है इसी शो में बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं, अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। पाकिस्तान वो क्यों ले रही है, नेगेटिव चीज उठा रही है, पॉजिटिव चीज क्यों नहीं उठा रही है? ये तो भाई एक मेंटालिटी हमारे पाकिस्तानियों की है। मेंटालिटी नहीं, इंसानी अलमिया है ये है, इंसान का प्रोसेस है। हाँ, बुराई ज़्यादा जल्दी दिखती है। अगर आपकी भी 4 अच्छाइयाँ हैं और आपके अंदर एक बुराई है, तो ये इट्स अ वेरी। आप मुझे कह रही मेरे में बुराई है? नहीं, मैं आपको एज एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ। मैं अच्छा हूँ, आप कहेंगी कि स्मोकिंग छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। मैं आपको क्यों कहूँगी? आप बुराई कह रही है ना मेरे में। नहीं, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, ठीक है? अब बैठे हुए सामने वाले बंदे की बात एग्जांपल, कोई भी बुराई है किसी भी इंसान में और उसके अंदर जो है वो 4 और अच्छाइयाँ हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, कॉमन है बहुत, के पहले बुराई देखी जाती है। तो इस शो के साथ भी सिर्फ वैसा हो रहा है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा आगे लोग देखेंगे और उनको इससे अच्छे मैसेजेस बिल्कुल मिलेंगे, और हमारी बहुत सी आवाम जो है वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को देखेगी, हर एक से रिलेट करेगा, उससे बहुत सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि वो कुछ अच्छा सीखे तो लाजवाल इश्क देखे, यही आपके लफ्ज़ हैं? अच्छा, वैसे तो आप जो है वो जब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ, आप बहुत सारे शोज देखते हैं, तमाशा, इट्स अ रियली नहीं, हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते, मुझे पसंद नहीं है। शाह बोलता हूँ मैं उनको। चलो, जैसे आपका वो है, खैर मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, मैं देखती भी हूँ रील्स के। पॉजिटिव नेगेटिव इंसान पे क्या लेना है, हम तो दिखा रहे हैं, अब आपके ऊपर है क्या करना है। एक चीज़ जो पाकिस्तानी आवाम को मज़ा नहीं दिया वो थे जो लेडीज कंटेस्टेंट्स थी वहां पे, उनके ड्रेसेस। तो ड्रेसेस के बारे में आप क्या बोलती हैं कि क्या ये ड्रेसेस आपको फोर्सफुली पहनाए गए, जो थोड़े से रिवीलिंग थे, जो एक पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से नहीं थे? लेडीज में सबसे पहले तो मैं खुद हूँ, ठीक है? अरे तो मैं आपको जेंट्स कह रहा हूँ। नहीं हाँ जी, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ। मैं उन सबके साथ थी। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि आप हर एक इंसान को खुश कर सकते हो, ठीक है? तो ये कहना सबकी बिहाफ पे कि पाकिस्तानी अवाम खुश थी नहीं थी, और फिर मेरा ख़ुद का भी इसमें कोई हक नहीं है कि मैं किसी इंसान की किसी उसकी पर्सनैलिटी की किसी भी चीज़ के बारे में, वो बात कैसे करता है या वो कपड़े कैसे आप पब्लिक पहनता है। फिगर हैं, लोगों का हक है आप पे बोलना, आपका पब्लिक अकाउंट है, आप सेलिब्रिटी हैं। तो जो ड्रेसेस थे, मेरा सवाल वो है कि ड्रेसेस जो आपको पहनाए गए, वो उन्होंने, जो मैनेजमेंट थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने कहा ये आप यही पहने? नहीं, ऐसा किसी के ऊपर कोई नहीं है फोर्सफुल, लेकिन अब बात कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि अवाम है और अगर हम पब्लिक फिगर हैं तो उनका राइट है कमेंट करना, लेकिन हमारा भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता ना। जैसे आपने एक वर्ड कहा कि अवाम नाखुश है, आई अग्री कि आवाम की नई कंटेंट बन रहा है और चीज़ें देखी जा रही हैं, तो उसमें भी कुछ आवाम होगी जो उनमें से उनके फैंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं है। तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, और वो आपको मैनेजमेंट वालों ने फोर्स किया? नो वन इज़ फोर्सिंग टू डू एनीथिंग इन एनी रियलिटी शो। सिर्फ इसकी ही बात नहीं करेंगे, रियलिटी शो डिपेंड्स ऑन रियलिटी, चाहे फिर वो आपका खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, पहनना उड़ना है, और फिर जो भी उस शो का मोटिव है। अच्छा देखिए, कराची से लाहौर जाते हैं ना, तो जाते हैं यूजुअली लोग मोटरवे लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैंने कभी ट्रैवल चले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाहौर से जो कराची जा रहे हैं मोटरवे लेते हैं। एक और रोड है जीटी रोड, वो थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मोटरवे पे चले, आप जीटी रोड पे जा रही हैं। जो ड्रेसेस का मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, कि आप मुझे बताएं कि वो जो ड्रेसेस हैं, तो दे डिडंट फोर्स यू, हाँ, तो ये बाय चॉइस थी जो लेडीज कंटेस्टेंट्स थी कि भाई हमने ऐसी ड्रेसेस पहनने? तो उसी का तो मैंने आपको जवाब दिया कि रियलिटी शो डिपेंड्स ऑन द रियलिटी, वहाँ कुछ भी फोर्सफुल या कुछ भी ऐसा नहीं होता तो है। हर लड़की ने अपने हिसाब से रिवीलिंग कपड़े पहने? सिर्फ शो नहीं, इट्स वो आपके हिसाब से रिवीलिंग है, शायद किसी सोसाइटी में वो ना हो, या हमारे मुल्क में ऐसे कपड़े। मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हम कौन से बांग्लादेश में बैठे, पाकिस्तान में। स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, इसी मुल्क के अंदर मल्टीपल सोसाइटीज के अंदर कुछ का मैं एक मास्टर्स की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उनकी नज़र में वो जो कपड़े थे वो रिवीलिंग कपड़े थे। अच्छा, तो हर मॉडल ने जो अपने चूज किए, जो एक्टर थे वहाँ पे, सारे इन्फ्लुएंसर्स, जो भी व्हाटएवर हूएवर द कंटेस्टेंट्स वाज वर, तो वो
चाह रहे थे कि हम ये कपड़े पहने, वो बस उनकी पसंद है। अब वो वार्डरोब क्या सप्लाई चाह रहे प्रोड्यूसर्स थे, ने किया था। इट्स अ मल्टीपल, इट्स वेरी पर्सनल और अबाउट द प्रोडक्शन क्वेश्चन वो शायद बनता नहीं हमारा, लेकिन नहीं पर्सनल क्या मतलब एक वार्डरोब है, हाँ, जैसे आप आई आज हाँ, तो आपने आपको वार्डरोब प्रोवाइड नहीं किया, आप अपना पहन कर आई, ठीक है। हाँ, सेम गोज वहां पे तब एक रियलिटी शो है तो उन्होंने कहा कि ये वार्डरोब है हमारा तो आप पहने, इट्स अ म्यूचुअल थिंग, यू नो, ठीक है। हम भी और वो भी, उन्होंने ऑफर किया, नॉट ऑफर, दे सपोर्ट, और इट्स अ म्यूचुअल थिंग। फिर आपका सबका एक अपना स्टाइलिंग वे होता है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगी कि रिवीलिंग और नॉट। आपने नहीं पहने क्यों? क्योंकि मेरा स्टाइलिंग वे है, अब उनका वो स्टाइलिंग देखा, अच्छाई जितने बुराई भी लाजवाल इश्क के लोग थे, स्पेशली द गर्ल्स, उन्होंने जानबूझ के रिवीलिंग कपड़े पहने। हमारे पास एग्जांपल है, आप भी पहन सकती थी, आपने नहीं पहने। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस। ये मैं ये करना कि मैं अपने आप को बोलूँ जी मैं सुपीरियर और एक सोसाइटी में जाके फिट हो जाऊँ, तो ये बहुत हिपोक्रेसी होगी। नहीं, वो उनका स्टाइल है, वो उसमें कंफर्टेबल है, और आई हैव नो राइट, इवन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज़ राइट कि आप बोले कि ऐसा है ऐसा है, वो आप उनके ऊपर है। मैं हर बंदे का अपना राइट है, हर बंदे का अपना तो राइट है। मेरा भी कुछ राइट है, आप, मैं तो बोलूंगा ना। आप बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग ये बात करें, लेकिन ये कहना कि एनीवन इज मैं द अपने राइट, अपना राइट यूज करना चाहता बिल्कुल हूं। अपने अवाम, पाकिस्तानी अवाम, लाइबा जी ने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने बिकॉज उनके पास चॉइस थी, बाकियों के पास भी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने फिर भी रिवीलिंग कपड़े पहने। ये मेरा राइट है। हाँ, ये आपका राइट है, बट अगर अभी वो लोग आपके सामने आके बैठे तो वो बिल्कुल आपको यही जवाब देंगे कि एक मीम बड़ा चल है, who the hell you who the hell you हाँ who जी। the hell you to judge us। तो it's like their choice, their style, they are totally allowed to do anything they नहीं, want। बट चॉइस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चॉइस के जो है आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। खैर उन्हीं चॉइस, आपकी चॉइस पे हम एक गेम खेलेंगे। हम इधर लेंगे आपके जो कंटेस्टेंट्स थे, फेलो कंटेस्टेंट्स, उनका नाम लूंगा, आपने पहला वर्ड बताना है, ओनली वर्ड आंसर, बिकॉज अगर आपने बात करना स्टार्ट की तो शो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, माशाल्लाह आप बहुत प्यारा बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव दिस मच नॉलेज कि मैं बोलती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट। वेरी नाइस, नॉलेज सेगमेंट भी है हमारा आगे, बट अभी हम कर रहे हैं एक लफ्ज में, मैं नाम लूंगा, आपने एक लफ्ज में बताना है कि वो कैसा है। पर्सनैलिटी को एक वर्ड में डिफाइन, एक वर्ड को डिफाइन करना है, ठीक है? ग्रेट, ठीक है, चलें जी। पहला, और मिनट। हाँ जी। अरे माशाल्लाह, आप पानी पी रही हैं, पूरा पानी जा रहा है। आई नीड, तो ऐसे ही जाता है एक्चुअली, सारे इंसानों के सिस्टम ऐसे ही बने। प्यारी स्किन है कि दिख रहा है पानी जाते हुए। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। जी। तो चलें जी, पहला मास, काइंड सोल। शिराज, शराज, सॉरी इट्स अ रैपिड फायर। नहीं, आप आराम से 2 घंटे ले लें, इतना टाइम थोड़ी है, जल्दी करना है। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट गाय। इंटेलिजेंट है। आशिर, आशिर, फनी गाय। जुनैद, जुनैद, मुखलिस इंसान है बहुत। फहद, फहद, रिस्पेक्टफुल। जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। जिन्होंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया, अगेन मेरे से तो ब्रेकअप नहीं किया, मैं तो था ही नहीं शो में। यू सेड जिन्होंने आपसे, इट शो इज अबाउट टू नोइंग समवन, अगर आप नहीं